आज हम लोग स्पिनोजा का दर्शन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विकार की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। इसका अध्ययन करेंगे। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। स्पिनोजा का दर्शन ज्यामितिक विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड पर आश्रित है। ज्यामिति में कुछ प्रामाणिक परिभाषाएं, स्वतः सिद्ध सिद्धांत तथा मान्यताएं यानी पोस्टुलेट्स रहती हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य की तरह हैं। प्रत्येक प्रतिज्ञा वाक्य के साथ उपपत्ति यानी प्रूफ दिया रहता है। स्पिनोजा भी अपने पुस्तक एथिका में इसकी व्याख्या किए हैं। इसमें भी कई प्रकार की परिभाषाएं हैं और उसके बाद उन्होंने प्रूफ देकर के उसको साबित करने का कोशिश किया है और दर्शन के गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिका में स्पिनोजा मोड्स यानी प्रकार यानी विकार, विकार किसको कहते हैं? तो सांसारिक वस्तुएं जितने भी हैं उसको हम विकार या प्रकार कहते हैं। इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। इसको ध्यान से सुनिए। बाय मोड आई अंडरस्टैंड affections of substance or that which is in another through which is also conceived। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। माने जैसे कि स्पिनोजा ने कहा है, विकार से मेरा अभिप्राय एक द्रव्य के रूप भेदों से है। विकार से मेरा अभिप्राय एक द्रव्य के रूप भेदों से है या उससे जो किसी अन्य वस्तुओं में हो अथवा अन्य वस्तुओं के द्वारा सोचा जा सके। विकार के इस परिभाषा का विश्लेषण करने से इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं, जिसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। विकार द्रव्य का रूपांतर है। द्रव्य अपने को, द्रव्य मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब सर्वोच्च, जिसको स्पिनोजा के दर्शन में सर्वोच्च की संज्ञा दी गई है। इसको ईश्वर भी कहते हैं। तो द्रव्य अपने को अनेक रूपों में उसी तरह रूपांतरित करता है जिस तरह सागर में अनेक लहरों में अथवा बिंदु अनेक रेखाओं में परिलक्षित होता है। अनेक रूपों में अभिव्यक्त होना द्रव्य के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार अनेकता का विश्व द्रव्य का अनिवार्य परिणाम है। विकार की स्थिति द्रव्य में ही है। ऐसे पदार्थों का अपना पृथक अस्तित्व नहीं होता, उनका अस्तित्व द्रव्य का अस्तित्व है। जिस प्रकार सागर में से पृथक लहरें, बिंदुओं से पृथक रेखाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह द्रव्य से पृथक विकारों की कल्पना असंभव है। विकारों में भी तो सत्ता है और जहाँ सत्ता है वहाँ द्रव्य यानी शुद्ध सत्ता स्वतः वर्तमान है। द्रव्य गुणों एवं विकारों के समूह का आधार है। इन विकारों की धारणा द्रव्य तथा उसके गुणों के प्रसंग में ही बन सकती है। द्रव्य के दो अनंत गुण हैं, विस्तार तथा विचार, एक्सटेंशन एंड थॉट। इन दो अनंत गुणों के दो दो विकार भी हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला अनंत विस्तार, इनफाइनाइट एक्सटेंशन, तथा दूसरा अनंत विचार, इनफाइनाइट थॉट। अनंत विस्तार के भी दो रूप हैं, अनंत गति, इनफाइनाइट मोशन, तथा अनंत स्थिति, इनफाइनाइट रेस्ट। इसी प्रकार अनंत विचार के भी दो रूप हो जाते हैं, अनंत बुद्धि, इनफाइनाइट इंटेलेक्ट, तथा अनंत कृति संकल्प, इनफाइनाइट विल। इस तरह चार अनंत विकार हैं। अनंत गति और अनंत स्थिति तथा अनंत बुद्धि और अनंत कृति संकल्प, ये अनंत विकार अपने स्वरूप में नित्य, सामान्य, गुणाश्रित, अनिवार्य तथा अमूर्त प्रत्यात्मक हैं। इन्हीं अनंत विकारों के माध्यम से एक अंतर्व्यापी द्रव्य भिन्न भिन्न
ससीम वस्तुओं के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक अनंत विकार ससीम वस्तुओं की समष्टि है। जैसे अनंत गति, इनफाइनाइट मोशन, संसार के सभी गतियों की समष्टि है। अनंत स्थिति, इनफाइनाइट रेस्ट, सभी ससीम स्थितियों का योग है। अनंत बुद्धि, इनफाइनाइट इंटेलेक्ट, संसार के सभी व्यक्तियों या प्राणियों की समग्र बुद्धि का संकलित रूप है तथा अनंत कृति शक्तियां एक ही अनंत कृति विकार की विशेष अभिव्यक्तियां हैं। संक्षेप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि आत्मचेतन मनुष्य, चेतन पशु, सजीव पौधे तथा निर्जीव जड़ पदार्थ अनंत विकारों के मात्र ससीम रूपांतर हैं। स्पिनोजा के विकार सिद्धांत के प्रति एक शंका उत्पन्न होती है, वो यह कि अनंत से अनंत, पूर्ण से पूर्ण की निश्चिति तो समझ में आती है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती है कि नित्य, सामान्य, गुणाश्रित, अनिवार्य तथा अमूर्त प्रत्यात्मक अनंत विकारों से अनित्य, विशेष, विकाराश्रित, संभाव्य तथा मूर्त तथा ससीम विकारों का उद्भव किस प्रकार हुआ। असीम से क्या ससीम निश्रित हो सकता है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान स्पिनोजा के विकार सिद्धांत में इस प्रकार से है कि स्पिनोजा के दर्शन में इसका भावात्मक उत्तर है। भावात्मक मतलब यस, ससीम, असीम से ससीम निश्रित यानी निकल सकता है। असीम का अर्थ पूर्णता है। अब यदि असीम से ससीम का बहिष्कार कर दिया जाए तो क्या असीम को पूर्ण कहा जा सकता है। संक्षेप में असीम विकार पूर्ण विकार है, अतः असीम विकार में ससीम विकार भी अंतर्भावित है। असीमता में ससीमता का भाव मौजूद रहता है। असीमता के बिना असीम पूर्ण नहीं हो जाता। अतः जिस चीज का जहाँ भाव है वहां से उसकी निश्चिति से कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार स्पिनोजा के अनुसार दो प्रकार के विकार हैं, असीम विकार तथा ससीम विकार। असीम विकार वास्तविक है क्योंकि वे द्रव्य या गुण पर आश्रित हैं। ससीम विकार उस हद तक वास्तविक है जिस हद तक वे द्रव्य अथवा गुण के प्रकाश में समझे जाते हैं। उन्हें संभाव्य कहा जाता है क्योंकि वे अपने अस्तित्व की व्याख्या के लिए अन्य दूसरे विकारों पर आधारित होते हैं। पुनः ऐसे विकारों की उत्पत्ति होती है, अतः उनका नाश भी होता है, परंतु असीम विकारों की न तो उत्पत्ति होती है और न इनका नाश होता है। जैसे मनुष्य जाति की न तो उत्पत्ति होती है और न इसका नाश होता है, परंतु इस जाति के व्यक्तियों की उत्पत्ति और नाश दोनों होती है। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, तरंगें उठती हैं एवं गिरती हैं, परंतु मनुष्य जाति अथवा सागर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य के दो गुण और दो गुणों से अनंत विकार और अनंत विकारों से शांत विकार निश्चित होते हैं। इस अनेकता के विकारी विश्व की व्याख्या स्पिनोजा ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार एक गणितज्ञ ज्यामिति में एक बिंदु से अनेक बिंदु और अनेक बिंदुओं से बनी रेखा और रेखाओं से बनी आकृतियों की व्याख्या करता है। एकमात्र सत्य पदार्थ द्रव्य यानी सब्सटेंस यानी ईश्वर है। यह सबका एकमात्र आधार है, यही सब कुछ है। इस विचार को हम लोग स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद, पैंथिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्पिनोजा अपने दर्शन में मोड यानी प्रकार यानी कि इस विश्व के समस्त वस्तुओं की व्याख्या करते हैं और इसकी तैयारी आप अपनी परीक्षा के लिए कीजिए। सिलेबस में जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है उसका अध्ययन कीजिए और यदि समझ में नहीं आती है
तो आपको हम दूरभाष का नंबर दिए हुए हैं, उससे आप संपर्क कर उचित निर्णय ले सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।